आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया? वी आर फुली सेटिस्फाइड। हिंदुओं के लिए लाज बचा ली, हिंदुओं की बीजेपी ने, मोदी जी। लोगों की यही सोच है कि आम पार्टी को वोट दिया जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है रोड्स की, गंदगी की, सफाई बिल्कुल नहीं होती है। आज तक कोई नहीं आया देखने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई भी अच्छा नहीं है हमारे लिए, हम तो खुद कमा रहे खुद खा रहे थे। 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा काम किया, बहुत। यहाँ को केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया। यहाँ पे तो शीशा का जोर लग रहा है, ज़्यादातर शीशा का पल्ला भारी है। पहचानना मुहाल है शोलों की शक्ल को, हम आग से तो बच गए, पानी से जल गए। नमस्कार, रेडर की इलेक्शन राइड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिलवालों की दिल्ली में एक ऐसी विधानसभा में मैं आ चुकी हूं जहां का पल पल बदलता हुआ मिजाज कुछ ऐसी ही लाइनों को बयां करता है। यहां का वोटर एक बार जिसको अर्श पर पहुंचा देता है, अगले ही विधानसभा चुनाव में उसको खींचकर फर्श पर लेकर आता है। जी हाँ, ये है राजौरी गार्डन, जो कि राजधानी दिल्ली में मिनी पंजाब के तौर पर जाना और पहचाना जाता है। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुद्दों की पड़ताल करने, ये जानने के लिए कि अब की बार किस पार्टी की बह रही है बयान। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भले ही लगातार 3 बार सरकार बनाई हो, लेकिन राजौरी गार्डन की सीट ऐसी है जिस पर किसी एक पार्टी का राज लगातार नहीं रहा। 2017 उपचुनाव में आपके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। पिछले 5 चुनाव से कोई भी पार्टी यहाँ लगातार 2 बार नहीं जीत पाई। कभी यहाँ से शीला दीक्षित सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजय माकन चुनाव लड़ते थे। 2008 विधानसभा चुनाव से पहले राजौरी गार्डन का नाम विष्णु गार्डन था। उस समय ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी फल देने वाला बाग बना रहा। 1993 से लेकर 2003 तक लगातार यहाँ से अजय माकन, जो शीला दीक्षित सरकार में नंबर 2 थे, वो यहाँ से जीतते रहे। 2008 के चुनाव में जब अजय माकन 2004 में संसद पहुंच जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर दयानंद चंदीला को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है। उस समय सिर्फ 46 वोटों से ही उनको जीत मिली, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति कांग्रेस के लिए राजौरी गार्डन में बदल जाती है। इसी की बात होती है मनजिंदर सिंह सिरसा की एंट्री। पहले अकाली दल और फिर बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं सिरसा। 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट अपनी सहयोगी शिरोमणि अकाली को दे दी, जिसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। उसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह ने यहां से बाजी मारी, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हुआ, जिसमें सिरसा ने एक बार फिर से यहां पर जीत हासिल की। लेकिन 2020 में परिस्थिति बदल जाती है और आपकी झाड़ू चली धनवती यहां से विधायक। इस बार मुकाबला भी रोमांचक रहने वाला है। आपकी मौजूदा विधायक धनवती चंदीला का मुकाबला बीजेपी के मनजिंदर सिरसा से है, तो कांग्रेस से धर्मपाल चंदेला मैदान में हैं। जनता की राय जाने उसके पहले हम बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा के पास पहुंचे, जहां बोतल में गंदा पानी लेकर महिलाएं उनसे शिकायत कर रही थीं। इतनी गंदगी अगर आपने यहाँ घूमकर देखा हो चित्रा जी, ये बेचारों का जीना दुर्भर हो चुका है। इनके लिए ऐसा जिसको नरक कहते हैं वो बना के रख दिया यहाँ पे। अब मैं आया हूँ तो गंदा पानी लेके सब खड़े, देखिए बोतल लेके खड़े। अभी और भी बोतल लेके घूम रहा था यहाँ पे कोई। ये पानी पिला रहे, आगे करो आगे करो, स्मेल नहीं करो, आप पाल दो। अब बताओ आप ये गंदा पानी इनको रोज पीने को, हर घर में यही पानी आता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, लोग आपको नहीं लाएंगे। आपने गंदा पानी दिया, आपने यमुना जी को गंदा किया, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया गंदी सड़कें दे दे के। सिरसा के दावों की पड़ताल करने हम जैसे ही आगे बढ़े, हमें कुछ बिजनेसमैन मिल गए, जिनकी राय अलग अलग बटी हुई दिखाई दी। सबसे बड़ा मुद्दा राजौरी गार्डन का क्या है? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, सब मुद्दे सॉल्व है हमारे लिए। एवरीथिंग इज ओके। 10 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की कंडीशन खराब ही हुई है, अच्छी तो हुई नहीं। इस बार लग रहा है सिरसा साहब बाजी मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, हम देंगे वोट। राजौरी गार्डन में रिहायशी इलाकों के साथ ही कई बड़े बाजार भी हैं। यहाँ की कॉलोनियाँ दिल्ली की पॉश कॉलोनी में शुमार हैं। हम मेन मार्केट राजौरी गार्डन पहुँचे। सड़कों पर सेवा में सिरसा और मेरा केजरीवाल ईमानदार जैसे बैनर बोर्ड हमें दिखाई दिए। क्या आप बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस का कोई स्कोप नहीं है? आम आदमी तो ज्यादा कर रही है। मैदान में लग रहा है बाजी मारेंगे या आम आदमी पार्टी जीत? देखो दोनों में टक्कर है मैम, दोनों में टक्कर है, यानी कि दोनों में से कोई भी मार सकता है। दोनों में टक्कर, आम आदमी कांग्रेस तो है ही नहीं। यहाँ के लोग बताते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी जीन्स मार्केट बन चुका है रघुबीर नगर।
लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी अब भी खत्म नहीं हुई। इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, आप हो, जो स्थिति आज से 10 साल पहले थी वही अभी है। रघुवीर नगर जींस मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है, बट यहाँ की आप रोड जाके देखिए, अभी आप यहाँ सामने से निकलिएगा, इतनी खराब रोड है कि बाहर का क्लाइंट कोई आ नहीं सकता यहाँ पर। यहाँ पे तो शीशा का जोर लग रहा है, ज़्यादातर शीशा का पल्ला भारी है, क्योंकि शीशा हमारा यहाँ का पुराना विधायक बन चुका है और यहाँ पे काम वाम भी पुराने अच्छे किए उन्होंने पहले से। 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, 120%। सारे काम हो रहे हैं, कॉलेज से लेकर और भी हॉस्पिटल वगैरह सारा काम अच्छा ही हो रहा है। तो क्या राजौरी गार्डन नदी के 2 पार्ट की तरह चमचमाती सड़कों और गंदगी के ढेर के बीच जी रहा है? राजौरी गार्डन के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन बीच सड़क पे ही इस तरह के तमाम गड्ढे भी आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसको मिट्टी से पाटने का काम किया गया है। जहां तक आगे जाएंगे इसी तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन हम चलते हैं एक ऐसे मार्केट में जहां पर कपड़े और बर्तन को बदल कर उन कपड़ों का क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रघुवीर नगर की ये मंडी सुबह 4 बजे खुलती है। मिडिल क्लास से मिले कपड़ों को गरीब यहाँ पर आकर खरीदते हैं और बेचने वालों का इसी से गुजारा चल जाता है। ये लोग पास की झुग्गियों में रहते हैं। यहाँ हमें एक ऐसा परिवार मिला जिनकी बातें सुनकर अच्छे चकरा जाएं। अच्छा काम किया? हाँ, अच्छा काम किया है। अच्छा, आप बताइए, केजरीवाल का जोर? हमारे नहीं, सरसा अच्छा लग रहा है। सरसा ये आपके परिवार के अलग अलग है? जे मेरा भाई है। आपके भाई हैं, तो वो केजरीवाल पे बटन दबाएंगे, आप बीजेपी पे? केजरीवाल इसको दारू देगा ना। बगल वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, आप कह रही हैं कि नहीं बीजेपी? नहीं वाला तो गलत बोले, घर वाला है। घर वाली हैं? घर वाली कहाँ देंगी वोट? कमल पे। आप कमल पे वोट देंगी, आप देंगे झाड़ू पे? तो देखो बात सुनो, हिंदुस्तान में अपने तो हिंदुस्तान में रह रहे तो हम तो मोदी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही। अभी तो केजरीवाल बोल रहे थे, फिर पलट कैसे कह रहे मैडम, हम समझ रहे कि आसपास में कोई घुबड़े हो। कहा जाता है कि राजौरी गार्डन बसने से पहले यहाँ पर ईंट भट्टों का कारोबार होता था। आपको बताते चले कि बड़ी तादाद में राजधानी दिल्ली में जो बड़े बड़े ऊंची रिहाइशें आप देख रही हैं, न जाने कितने ऐसे मकानों के रिहाइशों के नींव में यहाँ के ईंट मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ की तस्वीर भी बदली और तकदीर भी बदली। वैसे आपको बताते चले, ये वो इलाका है जो एक बार किसी को सिर माथे पर बिठाता है तो अगली बार उसको तमाम मुद्दों के आधार पर ईंट से ईंट बजा देता है। यही कारण है कि सिरसा यहाँ से 2 बार विधायक जरूर बने, लेकिन लगातार नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी इस बार अपने विधायक को रिपीट करने की चुनौती इलाके में कायम है। हम बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ और मुद्दों की पड़ताल। साफ पानी और सीवर लाइन की समस्या बाकी विधानसभा सीटों की तरह यहाँ भी बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। सीवर लाइन की बहुत परेशानी हुई मैम। हाँ, 5 सालों से यहाँ को केजरीवाल ने कुछ काम ही नहीं किया, बहुत ही दुखी कर दिया। जनता की राय जानते हुए हमें एक वोटर ऐसे मिले जिनकी बातें सुनकर लगा कि दिल्ली चुनाव में मंदिर का फैक्टर भी काम कर रहा है। आपके लिए बेहतर पार्टी कौन सी है? बीजेपी। क्यों? कि बहुत कुछ कर रहा जी, हिंदुओं के लिए लाज बचा ली हिंदुओं की बीजेपी ने, मोदी जी ने। और क्या चाहिए? कैसे काशी विश्व हमारे भगवान को खोज लिया, काशी विश्वनाथ में देवी देवता हमारे निकाल दिए बाहर, और क्या चाहिए हमें? अच्छा, तो इसी मुद्दे पर यहाँ पर भी राजौरी गार्डन में भी वोट पड़ेगा? हाँ जी, पढ़ना चाहिए और पड़ेगा। राजौरी गार्डन में सिख समुदाय के लोग ज्यादा तादाद में हैं। इस क्षेत्र में विभाजन के समय पंजाबी आकर बसे, इसीलिए ये दिल्ली की पंजाबी बहुल सीट है। दिल्ली में करीब 20 से 22% पंजाबी वोटर हैं, जो 20 सीटों पर असर डालते हैं। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि राजौरी गार्डन में 2020 में पंजाबी खत्री समुदाय से बीजेपी को 53% और 40% आम आदमी पार्टी को वोट मिले थे। राजौरी गार्डन को दिल्ली का मिनी पंजाब भी कहते हैं और इस वक्त दिल्ली में पंजाब के सम्मान और अपमान का मुद्दा जोरों पर है। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो आपने इसे पंजाब और पंजाबियों के अपमान से जोड़ने में देर नहीं की। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं,
सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉरपोरेटर, सब कार्यकर्ता आज के दिन में वो यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? राजौरी गार्डन को भले ही दिल्ली के पॉश इलाकों में शुमार किया जाता हो, लेकिन जीत हार का समीकरण खयाला गांव से तय होता है। कहते हैं कि जाट राजाओं ने कभी इस गांव को बसाया था, लेकिन अब इस गांव में गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। राजौरी गार्डन की अब तक राजनीति को देखकर ये कहा जा सकता है कि जो खयाला के ख्यालों में आ गया, उसके लिए जीत की राह आसान हो जाती है। धनवती चंदीला दयानंद चंदीला की पत्नी हैं। दयानंद चंदीला जो 2008 में राजौरी गार्डन से विधायक रह चुके हैं। आपको बता दें, दोनों पति पत्नी के नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। 1997 के नगर निगम के चुनाव में पार्षद के तौर पर अलग अलग हिस्सों से दोनों निर्दलीय तौर पर चुने गए थे। तभी से उनकी धमक यहाँ पर देखी जाती है। क्या है सबसे बड़ी समस्या? सबसे बड़ी हमारी पानी की समस्या है। सारा घर में पानी भर जाता है, बारिश आती है, सीवर भर जाते हैं, पानी हम हाथ से निकालते हैं सारा। ये पानी की, ये खड्डों की, ये पार्क की, यही दिक्कतें ज्यादा हो रही है। पार्क के अंदर आप देखोगे तो पूरी जमुना जी बन जाती है। जब भी बारिश आती है तो बच्चे उसमें ही बीमार होते हैं। उसको ही जिताएंगे हम, बीजेपी को, सरसा जी को। क्योंकि वो हमारे जब पहले जीते थे तो पूरा हमारा मोहल्ले का काम करता था, सब सुधार करता था। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने 7 सीट जीत ली, लेकिन पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट में आने वाली इस राजौरी गार्डन में इंडिया गठबंधन के महाबल मिश्रा ने 2000 की लीड ले रखी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। राजौरी गार्डन विधानसभा में मैंने काम किए हैं 78 करोड़ के काम। सीवर, पानी, सड़कें, जनता हमारे साथ में है। राजौरी गार्डन विधानसभा के सब लोग साथ हैं। मुकाबला करेंगे। मुकाबला क्या? मुकाबला जनता करेगी। जनता जवाब मांगेगी उनसे, भाई तुम पीछे भी रह के गए 5 साल, क्या किया आपने, क्या जनता के लिए किया है। अब ये नहीं है कि कूड़ा पड़ा, ये कोई जवाब नहीं है। हम वो पूछे जनता के लिए किया क्या आपने। इलेक्शन में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? जो मुद्दा ये लग रहा है कि आम आदमी आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्या स्थिति है? कांग्रेस के लिए क्या, कांग्रेस के तो आप बिल्कुल ही पत्ता साफ हो रही है। अब क्या बोल रहे हो, बिल्कुल ही हो ही रहा है। और कहाँ से आ रही है। राजौरी गार्डन में भले ही मुद्दा सीवर, साफ पानी, सड़क सफाई का हो, लेकिन बात चुनाव की होती है तो केजरीवाल के काम को वोटर तौलता ही है। किसका लग रहा है जोर यहाँ पे? केजरीवाल। स्कूल है और पानी है, बिजली है, सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक है। हाँ, ऐसे तो केजरीवाल में सही है। वो मतलब बिजली में क्या सही रहते हैं, वो बिजली में सही है। फिर फ्री में दे रहे हैं। हाँ, वो फ्री में देते हैं। एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है बिजली का। ऐसे आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। फ्री बिजली पानी के सहारे सत्ता तक पहुंचे केजरीवाल अब दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त का सिस्टम बंद हो जाएगा। बीजेपी वालों ने आज खुलेआम घोषणा की है, अगर बीजेपी की सरकार आ गई, सरकारी स्कूलों के अंदर पैसे लगेंगे, फीस लिया करेंगे। गलत बटन दब गया तो बस यात्रा भी बंद हो जाएगी महिलाओं की। इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेंगे हम लोग। हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाले भाइयों बहनों को देंगे। मुद्दा दिल्ली का हो या राजौरी गार्डन का, नेताओं के दावों और हकीकत में फर्क तो दिखता ही है। तभी तो राजौरी गार्डन जैसी सीट पर नतीजे चौंकाते रहते हैं, क्योंकि जब बारी जनता की आती है तो वो अपने फर्ज का इस्तेमाल बखूबी करती है। राजौरी गार्डन की चुनावी लड़ाई परंपरा और बदलाव के बीच जूझ रही है। अब देखना होगा ये पूरा का पूरा इलाका अपनी परंपरा को फॉलो करता है और हर 5 साल बाद चेहरे बदल देता है, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी
लगातार दूसरी बार जीत हासिल करके परंपरा को बदलने में कामयाब रहेगी। क्या बनती है यहाँ की परिस्थिति, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य चौहान और राजेश मीणा के साथ चित्रा त्रिपाठी, राजौरी गार्डन, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।